हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि द हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू को कहा गया है। ये जो स्टैचू है, ये सारे अपने सिटी में जितने भी लोग हैं, अब उनकी पॉवर्टी को ये देख सकता है और उनकी हेल्प करना चाहता है। ऐसे ही केस में जब एक ये स्वालो बर्ड से मिलता है, तो स्वालो बर्ड एक रात इस हैप्पी प्रिंस के पास रुक चुका है और उसकी हेल्प करी है। कैसे हेल्प करी है? यहाँ पे दूर एक पुअर सीमस्ट्रेस लेडी रहती थी, उसको रूबी का जो स्टोन है वो बर्ड दे आया है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली जब ये जो बर्ड है इसको इजिप्ट जाना है, तो जब ये इजिप्ट जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा होता है, तब यहाँ पे अब ये जो हैप्पी प्रिंस है, स्टैचू है, ये एक रात और रुकने के लिए इस बर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब दोस्तों आगे क्या होगा हम ये आज देखेंगे। तो देखिए, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वालो। अब यहाँ पे जब स्वालो को पता चलता है कि ये जो स्टैचू है ये मुझे एक रात और रुकाने की बात कर रहा है, तब वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इजिप्ट जाना है, इजिप्ट में मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। अब यहाँ पे ये जो स्टैचू है इसने फिर बोलना शुरू कर दिया है कि स्वालो, दूर मुझे अब यहाँ पे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है एक गैरेट में। एक गैरेट क्या होता है दोस्तों? बेसिकली किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे यहाँ पे कोई छोटे से रूम में एक पर्सन बैठा है, तो गैरेट उस छोटे से रूम को कहा जाता है। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो स्टैचू है ये उस वर्ड से कहता है कि दूर मुझे उस छोटे से रूम में एक यंग मैन दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे एक डेस्क के ऊपर वो लेटा हुआ है। मतलब कि दोस्तों वो डेस्क के ऊपर वहां पे सो रहा है और उसके आसपास हर जगह पेपर्स ही पेपर्स हैं, और साथ में एक ग्लास के अंदर वहां पे विदर्ड वायलेट्स रखे हैं। वायलेट्स यहाँ पे दोस्तों एक फ्लावर का टाइप होता है, और विदर्ड मतलब कि वो खराब हो चुके हैं, ऐसे वायलेट्स वहां पे रखे हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। अब यहाँ पे ये जो स्टैचू है ये स्वालो बर्ड से कहता है कि वो जो पर्सन है उसके जो हेयर्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके जो हेयर्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हैं। हिज लिप्स आर रेड एज अ प्रोमोग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं बिल्कुल अनार जैसे बिल्कुल रेड हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी आईज बहुत बड़ी हैं और ड्रीमी आईज हैं, मतलब कि वो बहुत सारे सपने देख रहा है। He is trying to finish a play for the director of the theater. अब यहाँ पे वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए यहाँ पे एक प्ले लिख रहा है और उस प्ले को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। But he is too cold to write anymore. पर वो इतना ठंडा हो चुका है, इतनी उसको ठंड लग रही है कि वो आगे बिल्कुल भी नहीं लिख पा रहा है। There is no fire in the grate and hunger has made him faint. अब यहाँ पे वो जो स्टैचू है वो स्वालो बर्ड से कह रहा है कि उस कमरे के अंदर कोई भी फायर नहीं है, उसको गर्माहट का कोई भी उसके पास जरिया नहीं है, और साथ में उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए अब वो बेहोश भी हो चुका है। I will wait with you one night longer, said the swallow. अब ये जो स्वालो बर्ड है वो ये सब सुन के फाइनली कहता है कि यहाँ पे ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगा। Who really had a good heart. अब यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि जो स्वालो बर्ड है उसका बहुत अच्छा दिल है, वो यहाँ पे हेल्प करना चाहता है। He asked if he should take another ruby at the young playwright. अब यहाँ पे वो जो स्वालो बर्ड है वो पूछता है कि मैं जो दूसरा रूबी है उसको उस प्ले राइटर के पास ले जाऊं। अब दोस्तों याद कीजिए, हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो स्टैचू है उसकी दोनों आईज यहाँ पे सफायर की बनी है, और उसके तलवार के हैंडल में सिर्फ एक रूबी है, और वो जो एक रूबी है वो तो उस सीमस्ट्रेस को ऑलरेडी दे दिया है, तो दूसरा रूबी तो यहाँ पे स्टैचू के पास है ही नहीं। एलिस, आई हैव नो रूबी नाउ। वो प्रिंस कहता है कि मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। अब मेरी सिर्फ आंखें हैं जो कि मेरे पास बची हैं। दे आर मेड अप ऑफ रेयर सफायर्स। ये जो आंखें हैं ये रेयर सफायर्स की बनी हैं, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago. वो बताता है कि ये जो सफायर्स हैं इतने ज्यादा रेयर हैं कि इसको हजारों साल पहले यहाँ पे इंडिया के बाहर से लाया गया था। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. वो यहाँ पे उस बर्ड को ऑर्डर करता है स्टैचू कि जो मेरी एक आई का सफायर है उसको यहाँ से निकाल लो, और वो जो प्ले राइटर है वो जो उस डेस्क पे बेहोश हो चुका है उसको दे आओ। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. अब यहाँ पे स्टैचू स्वालो बर्ड से कह रहा है कि तुम उसको ये जो सफायर की मेरी आई है ये दे आओ। वो किसी जूलर को इसे सेल कर देगा, उससे पैसे आ जाएंगे, वुड खरीद लेगा, वुड को जला के उसको खाना भी मिल जाएगा और साथ में गर्माहट भी, और इससे वो अपना प्ले खत्म कर पाएगा। Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. अब यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है ये उस स्टैचू से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी एक आई को यहाँ से नहीं लेके जा सकता, और फिर वो रोने लग जाता है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब यहाँ पे वो स्टैचू कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो।
So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. तो इसीलिए वो जो swallow है वो एक आई को, एक सफायर को वहां से निकाल लेता है उसकी आईज में से, और फिर वो जो मैन है उसका जो छोटा सा कमरा है उस टॉप फ्लोर पर, वो वहां पे चला जाता है. It was easy enough to get in. उस कमरे के अंदर घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था. As there was a hole in the roof. उसकी रूफ में कोई होल भी था वहां पे. तो देखिए दोस्तों, इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसी होल से इतनी ज्यादा वहां से हवा आ रही थी, और फिर उसको ठंड की वजह से और यहाँ पे हंगर की वजह से वो राइटर बेहोश हो चुका है. Through this he darted and came into the room. और इसी होल से ये जो swallow bird है ये इस रूम के अंदर आ चुका है. darted का मतलब है कि उसने रूम के अंदर एंटर कर लिया है. The young man had his head buried in his hands and so he did not hear the flutter of the bird's wings. अब यहाँ पे वो जो प्ले राइटर है वो इस तरीके से बेहोश हुआ है कि उसके जो हैंड्स हैं वो उसके हेड के ऊपर है, यानी कि उसके ईयर्स के ऊपर हैं, और इसलिए उसको वो जो बर्ड है उसके विंग्स की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दी. और वैसे भी दोस्तों जो प्ले राइटर है ये तो बेहोश हो चुका है हंगर की वजह से. And when he looked up he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब कुछ टाइम बाद ये जो राइटर है इसको होश आता है, ये उठता है तो ये सामने देखता है कि जो ग्लास के अंदर विदर्ड वायलेट्स थे, वो जो खराब हो चुके थे फ्लावर्स, उसके पास एक सफायर जैसा स्टोन रखा है. देखिए आगे क्या होता है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड. वो रोने लगता है कि अब फाइनली मुझे मेरे काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोग मेरे जो भी मैं लिख रहा हूं उसको पसंद कर रहे हैं. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. Now I can finish my play and he looked quite happy. वो जो राइटर है वो कहता है कि ये तो किसी पक्का मेरे फैन ने दिया होगा, कि ऐसा पर्सन जो कि मेरे काम को बहुत ज्यादा पसंद करता है. अब फाइनली मैं अपना जो प्ले है उसको खत्म कर सकता हूँ. अब वो खुश हो चुका है. The next day, the swallow flew down to the harbor. अब दोस्तों नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, ये जो swallow bird है ये एक हार्बर के पास चला जाता है. हार्बर मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे बड़े सारे जो शिप्स होते हैं वो पार किए जाते हैं. तो यहाँ पे कैसे हार्बर के पास चला जाता है. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. अब यहाँ पे किसी एक शिप का जो टावर होता है वो उसके ऊपर बैठ जाता है, और वहां पे बड़े सारे सेलर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, उनको देखने लग जाता है. I am going to Egypt, cried the swallow. वो जो बर्ड है वो बड़ी तेजी से चिल्लाता है, खुश होता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूं. But nobody minded. बट कोई उसकी बात नहीं सुनता है, of course. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जैसे ही जो सूरज है वो यहाँ पे ढल जाता है, जो मून है अब वो उग चुका है, अब वो फाइनली उस हैप्पी प्रिंस के पास स्वैलो दोबारा जाता है. I have come to bid you goodbye, he cried. अब यहाँ पे स्वैलो बर्ड दोबारा से वो जो हैप्पी प्रिंस है उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बाय बोलने आया हूँ, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? अब यहाँ पे जो वो हैप्पी प्रिंस है वो दोबारा से स्वैलो बर्ड को कहता है कि स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे एक रात और नहीं रुकोगे, लोगों की और हेल्प नहीं करोगे? अब दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होगा, ये जो स्वैलो बर्ड है ये ऑलरेडी यहाँ पे इसको 2 नाइट्स हो चुकी हैं कि ये उस हैप्पी प्रिंस की हेल्प कर रहा है, और जो हैप्पी प्रिंस है वो उसको 1 नाइट और रुकने के लिए कह रहा है. अब दोस्तों 3rd नाइट में क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्वैलो बर्ड है ये इजिप्ट चला जाएगा या फिर इस हैप्पी प्रिंस की हेल्प करेगा, इसी चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप.